गरीब किसान की चतुर पत्नी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह हर रोज शिवजी का नाम लिए बिना पानी तक नहीं पीता था। उसके पास सिर्फ एक बैल था जिसकी मदद से वह खेती करता था। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। एक बार वहां शिवजी की पूजा कर रहा था, तभी उसकी पत्नी आई। ओम नमः शिवाय। तुम्हारी पूजा हो गई, बताओ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कितनी पूजा करोगे? इतनी भक्ति से क्या तुम्हारा पेट थोड़ी ही भरने वाला है? अभी क्या चाय पानी पियोगे या नहीं? रोज सुबह उठकर एक ही मंत्र जपते रहते हो, जिंदगी भर यही कर रहे। तुम तो जानती हो, जब तक भोले बाबा को मैं प्रसाद नहीं चढ़ा दूं, मैं कुछ भी नहीं खाता। तुम्हें हर रोज एक ही बात क्यों बोलती हो? भोले बाबा के आशीर्वाद से ही तो हमारा परिवार चल रहा है। इससे परिवार चलना कहते हो? नमक खरीदने जाते हो तो चावल खत्म हो जाते हैं। महादेव के सामने जाकर तो थोड़ा रोना धोना कर सकते हो ना, शायद वो ही आपको चावल दे दे। बिल्कुल देंगे बाबा भोलेश्वर, एक दिन मुझे जरूर देंगे। जब तुम मांगोगे उस दिन मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगी। मैं चलती हूँ। स्वर्ग में? स्वर्ग में क्यों? चाय पीने जा रही हूँ। मैं बार बार चाय गर्म करके नहीं दे सकती, चुपचाप चाय पी लो। हाँ। अरे ये सुन रहे हो, आज पूरा काम करना पड़ेगा, नहीं तो पत्नी छोड़ेगी नहीं मुझे, समझ रहे हो ना? अब किसान अपने बैल के साथ खेत में जा रहे थे। तब एक तरफ सांप आता है और बैल को डंस लेता है। बैल नीचे जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर, क्या हुआ तुझे? अरे क्या हुआ? हे बाबा भोलेनाथ, ये क्या हुआ? तुम्हारा वाहन तुम्हारी सांप के काटने से थक करके मर गया है। हाय बाबा भोलेनाथ, ये कैसे परीक्षा ले रहे हैं मेरी? एक तो मेरे घर में इतनी चीड़ करने वाली मेरी पत्नी, अब मैं कैसे अपना संसार चलाऊंगा? मैं कैसे खेती करूंगा बाबा, कैसे खेती करूंगा? आप ही बताइए, मैं कैसे अपनी पत्नी को खाना खिलाऊंगा? आप कुछ तो व्यवस्था कीजिए बाबा भोलेनाथ, कुछ तो व्यवस्था कीजिए। जब तक आप कोई उपाय नहीं करेंगे बाबा, मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहूंगा। बाबा यहाँ से बिल्कुल नहीं उठूंगा। रोते रोते रमेश बैल के ऊपर माथा रख के सो जाता है और तभी शिवजी प्रकट होते हैं। बाबा आप आ गए, मैं जानता था बाबा कि आप आएंगे। बोल तुझे क्या चाहिए? बाबा आप तो सब कुछ जानते हैं। बाबा देखिए बाबा, मेरे पास एक ही बैल था बाबा, वो मर गया। अब आप ही बताइए मैं खेती कैसे करूंगा बाबा, कैसे फसल होगी बाबा? बाबा मुझे एक बैल चाहिए, मुझे एक बैल चाहिए बाबा। मैं तुझे एक बार वरदान दूंगा, तुझे जो मांगना है तू मांग ले, क्योंकि बार बार मांगने से मैं तुझे ही कुछ नहीं दूंगा। इसलिए जो मांगना है वो सोच समझ के मांगना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे एक बैल चाहिए बस, मुझे सिर्फ बैल चाहिए। सोच समझ के बोल रहा है ना? बाद में तो मुखर मत जाना, तब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल सोच के बोल रहा हूँ बाबा, मुझे बैल चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। हाँ बाबा। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, सुन रही हो कहा हो? हाँ, अभी भी जिंदा हूँ। बोलो सुबह से तुम कहाँ थे? खाना खाने भी नहीं आए आज। फिर क्या बताओ, बहुत बड़ा कांड हो गया। वो तो हर रोज तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता, आज क्या हुआ बताओ जरा? राजू ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताएं। उसके बाद बाबा भोलेनाथ आकर के मुझे वरदान मांगने को कहें, तो मैंने उनसे मेरा बैल मांग लिया। क्या कहा तुमने? महादेव ने तुम्हें दर्शन दिए और तुमने पैसा छोड़कर बैल मांगा, ये क्या किया? बता क्या कहा? जो मैंने चाहा वो मुझे मिला, बताओ अच्छा किया है ना? बताओ। ऊपर वाले, मैं मर क्यों नहीं जाती? घर, गाड़ी, पैसा ये सब छोड़ के इस आदमी ने बैल मांगा, क्या करूं मैं इस आदमी का? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा ने मुझसे कहा था, लेकिन फिर भी मैंने आपसे शादी ही क्यों थी? आपने सब छोड़कर बैल मांगे। राजू थोड़ा भोला और डरपोक किसान था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। एक बार, अच्छा बताओ महादेव ने आपको क्या वरदान दिया था? क्या बताऊं, तुम्हें तो सब पता ही है, ये बैल पूरे जीवन भर मेरे साथ रहेगा। ठीक है, अब जो भी करना है मैं ही करती हूँ।
अब तुम क्या करोगी, भाग्यवान? तुमसे तो कुछ नहीं हुआ ना, अब जो करना है मैं ही करूंगी। अब मुझे भी बताओ ना, मैं भी कुछ कर पाऊं तो? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम वहां मुंह करके सो जाओ। तभी उसकी पत्नी बैल को लेकर बाजार चली जाती है और उस बैल को 100 रुपए में बेचकर आ जाती है। ओ भाग्यवान, कहाँ चली गई? क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और कहाँ चले गई थी तुम? अरे और मेरा बैल कहाँ है? ये लो 100 रुपए। अरे इतना पैसा कहाँ मिला तुम्हें, भाग्यवान? मैं बैल को बेचकर आई। एक ही बैल था, उसी की खेती बाड़ी से हम लोग जीवन यापन कर रहे थे। तुम उसे भेज दिया। क्यों ऐसा किया तुमने? ऐसा क्यों किया तुमने, भाग्यवान? बताओ बताओ भाग्यवान, अब हम लोग का परिवार कैसे चलेगा भाग्यवान? और ये 100 रुपए से हम कितने दिन खाएंगे? बताओ क्या करेंगे, बताओ। तुम चुप करो, अब जो करना है मैं ही करूंगी, तुम सिर्फ देखते जाओ। 1 साल के अंदर अगर मैंने तुम्हें अमीर ना बना दिया ना, तो मेरा नाम बदल दूंगी। अगर महादेव ने सच में तुम्हें वरदान दिया होगा ना, तो चमत्कार अब होगा, देखते जाओ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? देखा मेरा दिमाग ने क्या काम किया? जय महादेव, जय महादेव। तभी रमेश को याद आया कि महादेव ने वरदान दिया था कि उसके पास हमेशा एक ही बैल रहेगा। और उसके बाद राजू हर रोज एक एक बैल बेचता रहा। हर रोज बैल बेचने से वह अमीर बन गया था।